द जायंट रॉकी क्वेश्चंस आंसर्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। Why did सिंदबाद डिसाइड टू सेल द सेकेंड टाइम? सिंदबाद ने दूसरी बार समुद्र यात्रा करने का क्यों निर्णय लिया? सिंदबाद डिसाइडेड टू सेल द सेकेंड टाइम बिकॉज ही सून ग्रू बोर्ड ऑफ ए क्वाइट लाइफ इन बगदाद। क्योंकि वो बगदाद की शांत लाइफ से बोर हो चुका था। हिज डिज़ायर टू ट्रेड एंड ट्रेवल वॉज रिवाइव्ड। उसकी यात्रा करने की इच्छा फिर दोबारा से जागृत हुई। आई वॉज सो melancholic दैट आई वॉज रेडी टू डाई विद ग्रीफ। वाई डिड सिंदबाद फील सो? यानी कि मैं इतना ज़्यादा दुखी था कि मैं मरना चाहता था। सिंदबाद ने ऐसा क्यों महसूस किया? सिंदबाद फेल्ट सो बिकॉज while he was asleep on the island his ship had set sail। सिंदबाद ने ऐसा महसूस इसलिए किया क्योंकि जब वो सो रहा था तो उसका जो जहाज़ था जिसमें वो बैठ कर आया था वो फिर से इस यात्रा पर चला गया। When Sidman woke up, he found that the ship was gone, that he was left alone on this island। जब वो जागा तो उसने देखा कि जो शिप है वो जा चुका है और वो उस द्वीप पर अकेला रह गया है। What was dome-like structure that caught Sinbad's attention? यानी कि वो बड़े गुम्बद जैसे स्ट्रक्चर वो क्या चीज़ थी जिसने सिंदबाद का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया? हाउ डज ही डिस्क्राइब द इनॉर्मिटी ऑफ दिस? यानी कि इसकी विशालता को वो कैसे बताता है? द डूम लाइक स्ट्रक्चर दैट कॉट सिंदबाद्स अटेंशन वाज ए रॉक सैक। यानी कि जो विशाल स्ट्रक्चर था गुम्बद जैसा वो रॉक का अंडा था। ही डिस्क्राइब्स इट इनॉर्मिटी बाय सेइंग दैट इट वाज अ वाइड बाउल ऑफ प्रोडिजियस हाइट एंड ब्राइटनेस bigness, and that when he walked around it he found it to be at least 50 paces round। यानी कि उसकी विशालता को ऐसा बताता है कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा गोल और बहुत ज़्यादा विशाल था और जब मैं इसके आसपास घूमा तो ये तकरीबन 50 कदम राउंड था, गोल था। Where was the Isle of Roha? What were the two peculiarities about this island? यानी कि रोहा का द्वीप कहाँ है और कौन सी दो चीज़ें इसके बारे में मशहूर हैं, कौन सी अजीब चीज़ें peculiarities? The Isle of Roha was near the port from where they took a ship। यानी कि जहाँ से वो उन्होंने जहाज़ में चढ़े वहाँ के पास के ही द्वीप में एक द्वीप था जिसका नाम रोहा था। The two peculiarities of the Isle of Roha are, यानी कि दो अजीब चीज़ें हैं आइल ऑफ रोहा के बारे में, वो क्या हैं? द कैम्फर ट्रीज आर सो लार्ज विद ब्रांचेस सो थिक दैट अ हंटेड मैन में ईजिली सिट अंडर देयर शेड। यानी कि इस दरख्त की छाया इतनी गहरी है, इतनी घनी है कि 100 आदमी इसकी छाया के नीचे एक साथ बैठ सकते हैं। यानी कि इतने बड़े और विशाल ये दरख्त हैं। द rhinoceros a creature less than the elephant but greater than the buffalo which has a horn upon its nose। यानी कि एक प्राणी है रिनोसरोस नाम का जो हाथी से छोटा और भैंस से बड़ा है और उसकी नाक पर एक सींग लगा हुआ है। इन विच सिचुएशन डू यू थिंक सिंदबाद फेल्ट मोस्ट थ्रेटन्ड? अच्छा, आप क्या समझते हो कि कौन से हालत में जो सिंदबाद था वो सबसे ज़्यादा खतरे में था? वाई यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लिखता है? I think Sinbad felt most threatened in the Valley of Serpents because there were enormous and dangerous snakes all around। मुझे लगता है जो सिंदबाद जो सांपों की घाटी में सबसे ज़्यादा उसको खतरा था क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े विशाल सांप थे। सिंदबाद says that he trembled with extreme fear because of the snakes। यानी कि सिंदबाद कहता है कि वो सांपों की डर की वजह से थर थर काँप रहा था। हाउ डू यू नो दैट सिंदबाद वॉज एडवेंचरस? आपको कैसे पता कि सिंदबाद एडवेंचरस यानी कि साहसिक था? सिंदबाद वॉज एडवेंचरस बिकॉज ही क्विकली ग्रू टायर्ड ऑफ अ क्वाइट लाइफ एंड हैड द डिज़ायर टू ट्रैवल। वो साहसिक इसलिए था क्योंकि वो जल्दी ही बोर हो गया था बगदाद की शांत लाइफ से और वो दोबारा से यात्रा करना चाहता था। हाउ डू यू नो दैट सिंदबाद वॉज रिसोर्सफुल? आपको कैसे पता कि जो सिंदबाद था बहुत ही समझदार था, रिसोर्सफुल था? रिसोर्सफुल का मतलब है जो अपनी समझदारी से मुसीबत में से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ ले। सिंदबाद वॉज फाउंड वेज ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द प्लेसेस वेयर ही वॉज स्ट्रैंडेड ऑन 2 ओकेजन। यानी कि हमें पता चलता है कि वो रिसोर्सफुल था क्योंकि उसने 2 ख़तरनाक जगहों से अपने आप को बचा लिया था। यानी कि वो कामयाब हो गया था अपने आप को बचाने में। हाउ डू यू नो दैट सिंदबाद वॉज इंटेलिजेंट? आपको कैसे पता कि सिंदबाद जो था बहुत ज़्यादा चालाक, इंटेलिजेंट, समझदार था?
Sinbad knew how to save himself from the dangerous creatures such as serpents. सिंबद जानता था कि किस तरह से खतरनाक प्राणियों से अपने आप को बचाना है। इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, समझदार था। हाउ डू यू नो दैट सिंबद वॉज चैरिटेबल? आपको कैसे पता कि जो सिंबद था वो बहुत ज़्यादा दानी पुरुष था। सिंबद गेव आर्म्स टू द पुअर फ्रॉम द मनी ही हैड एक्वायर्ड फ्रॉम द डायमंड्स, यानी कि हीरे बेचकर सिंबद ने जो पैसे कमाए थे वो पैसे उसने गरीबों को भिक्षा के रूप में दिए। इससे पता चलता है कि वो बहुत बड़ा दानी था। डू यू थिंक सिंबद वुड एवर अंडरटेक सच एडवेंचरस जर्नीज अगेन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्या आपको लगता है सिंबद दोबारा से इस तरह की यात्रा पर जाएगा? कारण बताइए। यस, आई थिंक ही वुड ग्रो weary ऑफ अ क्वाइट लाइफ अगेन एंड वुड अंडरटेक सच एडवेंचरस जर्नीज अगेन। हाँ, मुझे लगता है कि वह सिंबद फिर दोबारा से ऐसी यात्राओं पर जाएगा, क्योंकि वो जल्दी ही फिर दोबारा से बगदाद की लाइफ से बोर हो जाएगा और वो फिर से नई यात्रा पर जाना शुरू करेगा। थैंक यू सो मच।